हेलो एवरीवन। दिस इज़ अनदर डेमो ट्रेड जिसमें मैंने यहाँ पे ये मेरा रेजिस्टेंस था और इसके बाद यहाँ पे हुआ क्या, वन कैंडल फुल्ली क्लोज्ड हुई है जिसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। और इस हमें वेट करना है, इसके ऊपर अगर कोई बॉडी क्लोजिंग होती है, कोई बुलिश साइन होता है तो हम अपना मार्केट ऑर्डर पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे प्राइस को। अदरवाइज फुल टारगेट बुक करेंगे। टारगेट है हमारा 2005.6। सो हम उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड ले रखा है जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है लाइव मार्केट पे। तो कई टाइप सिनेरियो ऐसे आते हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका लेवल इस तरीके से ब्रेक हो गया है। तो जो लोग डायरेक्ट एंट्री करते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ली गई है और कुछ भी कंफर्मेशन कैंडल से नहीं लिया गया है। तो हुआ क्या, देखिए, प्राइस इस लाइन पे जो कि मेरा रेजिस्टेंस था वहाँ आया, टच किया। तो जब प्राइस टच करता है तभी आपका ऑर्डर आपने पहले से लगा रखा है तो वो ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन किस नेचर से टच कर रहा है वो देखना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि एक इस लाइन पे हम ये वाली जो कैंडल टच हुई है, ये का नेचर क्या है इसका, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसने थ्री हायर हाई से टच किया है जो कि काफ़ी डेंजरस साइन है। और अगर थ्री हायर हाई, मतलब एक का हाई टूटा दूसरा का हाई थ्री, इस टाइप से अगर ये थ्री पैटर्न बना जो है वो उससे अगर टच कर रहा है तो ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी बात है कि इस लेवल पे टू हायर हाई बन गया है अगर, वो और डेंजरस साइन है कि ऐसा लेट होगा। इस कंडीशन पे आपको अपना एसएल है जो वो बहुत टाइट लगाने देना है और वेट करना है कि ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट रेट का सिग्नल एक्चुअली बन गया है इस पर कि यहाँ पे प्राइस जो आया फर्स्ट के, मतलब ये पहला जो आपका ये सिग्नल है वो ये है, थ्री आया है। ठीक है, पहला तो डेंजर साइन यही हो गया। दूसरा डेंजर साइन हो गया है कि इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे एक फ्रैक्टल बन गया है। फ्रैक्टल क्या बनता है, फ्रैक्टल का मतलब होता है कि एक बीरिश कैंडल, उसके पहले टू हायर हाई और उसके नीचे अगर टू लोअर लो आता है तो प्राइस गिरता है। लेकिन ये जो साइन है यहाँ पे टू लोअर लो कहीं नहीं बना है, तो ये एक सिचुएशन को थोड़ा डेंजरस बनाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपने रेसिस्टेंस पे सेल लिया है तो सिंपली आपको करना क्या है कि ये एक बहुत डेंजर साइन है। पहले तो दो अगेंस्ट कंस्पिरेंसी जो है, ये जो दो पैटर्न है वो आपके पोजीशन के अगेंस्ट बने हुए हैं पहली बार। तो अगर ऐसे में आप फंस गए तो यहाँ पे ही एग्ज़िट कर सकते हो। और अगर आप नहीं एग्ज़िट करना चाहते हो तो दूसरा कंडीशन आता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको देखना है कि इसके ऊपर पैटर्न क्या बना है। तो हाईएस्ट पैटर्न ये है, एक ये बीरिश हरामी पैटर्न बना हुआ है क्योंकि एक कैंडल के अंदर रेड कैंडल है। ठीक है, तो अगर ये पैटर्न फेल हो गया तो फिर इस ब्रेकआउट को कोई नहीं बचा सकता। तो आपको एस एल जो है आपका बस इसके नीचे यहाँ पे डाल देना है 2029.7 पे। और उसके बाद यहाँ आपको वेट करना है कि अगर ये पैटर्न फेल होता है तो फिर इस ब्रेकआउट से कोई बचा नहीं सकता, प्राइस बहुत ऊंचा जाएगा। और अगर नहीं फेल होता है तो ये आपका रेजिस्टेंस काम करेगा और ये टारगेट आपका दे देगा। तो टारगेट जो है वो हमारा सेम रहता है इन ऑल कंडीशन, बट यहाँ पे ये रहता है कि हमें वेट करना पड़ता है कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी बने जो कि हमारे फेवर में हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्रैक्टल का प्रॉपर्टी है टू लोअर लो, वो जैसे कि ये एक कैंडल यहाँ पे ये बहुत ही वीक कैंडल बना है, बट ये जो बना है कैंडल ये एक कम्प्लीटली हमारे फेवर में बना हुआ है, फ्रैक्टल का प्रॉपर्टी है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे क्लियरली ना दिखे, तो यहाँ पे अगर हम टाइम फ्रेम स्विच करें 3 मिनट पे चलें, अगर 3 मिनट पे भी ये लोअर लो बन जाता है तो फिर आपका टारगेट मिलेगा ही मिलेगा आपको। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक प्रॉपर्टी है ये वाली,
ये जो दो कैंडल बने हुए हैं ये एक्चुअली अभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रैक्टल का प्रॉपर्टी है। और इस कंडीशन में आप ये भी कर सकते हो कि अपना एसएल ट्रेल करके इधर ले आ सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइस एक्शन। और यहाँ पे आपको अगर आपके अगेंस्ट कोई साइन मिलता है, वो मिलता है कि ये जो रेड कैंडल्स छोटी बन रही हैं ये नहीं बननी चाहिए, इस तरीके की बेरिश कैंडल बननी चाहिए। बट इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन मार्केट, कि मार्केट क्या करता है, हमारे कंट्रोल पे ये नहीं रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कभी भी ब्रेकआउट आता है तो छोटी कैंडल से आता है। सो अगर यहाँ पे रेड कैंडल छोटी बन रही है तो दिस इज़ ऑल्सो गुड, कैन बी अ गुड साइन। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री में जाएं इसके, ये है MKR। तो most of the breakout you see the doji candle, these candles are mostly responsible. Here you can see, here you can see, okay. So ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है जहाँ पे बड़ा पोजीशन होने पे थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये एक वैलिड रेसिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा सिग्नल क्रिएट नहीं किया गया है जो कि रिजेक्शन को दर्शाता हो, बट बाद में थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन आ रहा है। ओके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लेवल इनवैलिड है। लेवल कभी भी इनवैलिड नहीं होता है। लेवल का या तो ब्रेकआउट होता है या लेवल पे रिजेक्शन आता है, दो ही चीज़ होता है। तो हमें बस वहाँ पे एंट्री लेने के बाद एक्टिविटी देखनी होती है। और सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी एंट्रीज को डिवाइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिया हुआ है 0.406 MKR। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे 200 MKR, पॉइंट 200 MKR यहाँ ले सकते थे। और अगर कोई नेक्स्ट रेसिस्टेंस है आपका वहाँ पे, वहाँ 0.200 MKR ले सकते थे। तो इससे क्या होता कि आप एवरेजिंग करते, और एवरेजिंग करने के लिए आपको थोड़ा बेनिफिट ये मिलता कि इस कंडीशन पे अगर प्राइस ब्रेकआउट होता डायरेक्टली तो आपका प्राइस एवरेज हो जाता। लेकिन अगर नहीं जाता प्राइस वहाँ तो आपको मुनाफा थोड़ा कम होता। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर जो भी बन रहा है पैसा उसका आधा ही बनता। लेकिन अगर उस चीज़ आपका कैपिटल बड़ा है, आपने कैपिटल को डबल किया है और ये सिस्टम अपना रहे हो, तो भी आप फ़ायदे में रह सकते हो। ओके, सो लेट्स से यू हैव $100 इन अकाउंट एंड यू एड $200। तो $200 ऐड करने के बाद इस तरीके को ज़रूर अपनाएं कि जो भी आप लेवरेज लेते हो उसका हाफ कर दो और उसको दो पार्ट्स में लो, फिर देखो क्या होता है। और अगर और भी स्ट्रेंथ चाहिए आपको, या स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी थोड़ा कम है, तो इसको 3 या 4 पार्ट पे भी डिवाइड कर सकते हो। तो उससे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। हालांकि लेवरेजिंग एवरेजिंग बहुत रिस्की भी होता है, वो उस कंडीशन पे जब मार्केट एक ब्रेकआउट ही नहीं देता है। सॉरी, मार्केट आपका रिवर्स पुल बैक ही नहीं देता है, मतलब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहता है, रिजेक्शन नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन पे ये क्या होता है कि सारी एवरेजिंग फेल होती है, जितना आप हाई पे बाई करते जाओगे सब फेल होता जाएगा। तो इसमें 3 या 4 एंट्री के बाद एक स्टॉप लॉस लगाना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो हम इस पे वेट कर रहे हैं अपने पोजीशन का कि हमारा। ओके, सो आई विल वेट फॉर अ लिटिल बिट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट्स काइंड ऑफ पुल बैक बट अगेन रिजेक्शन। सो हमें क्या करना है इस कंडीशन पे, हमें बस ये देखना है कि हमारा जो मेन फ्रैक्टल यहाँ बना हुआ है टू लोअर लो का, जो कि एक वैलिड फ्रैक्टल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उससे हमें यहाँ पे सस्टेन करना है, मतलब उसका हाई ना ब्रेक करे। अगर इसके इस लाइन के नीचे जितने भी एक्टिविटी होती है, पुल बैक्स आते हैं, वो सब अ, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका हाई जो तोड़ देता है अगर, तो वो एक पैनिक क्रिएट कर सकता है। सो इन दिस कंडीशन वी हैव टू वेट ओनली फॉर आवर टारगेट। बाकी अगर हम इन पुलबैक्स की बात करें, तो देर इज़ काइंड ऑफ टू टाइप ऑफ थिंग्स। एक तो बुलिश मूवमेंट होता है, जैसा इस टाइप से आप देख रहे हो, यहाँ पे एक्चुअली बाइंग हुई है, या फिर लोगों के बियर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, क्योंकि हैवी क्वांटिटी में जो शॉर्ट होते हैं, अगर उनके स्टॉप लॉस होंगे, या फिर पोजीशन कन्वर्ट होती है, या फिर जैसे कि कुछ लोग होता है कि यहाँ पे एस एल लगाने के बजाय वो यहाँ पे एस एल जैसे ही हिट होता है, उनकी दूसरी काउंटर पोजीशन ओपन हो जाती है, तो कुछ भी जो भी कुछ होता है उसके कारण बुलिश मूवमेंट ये आता है इस टाइप से, जो कि विजुअली मतलब आप देख सकते हो। लेकिन ये जो मूवमेंट आ रहा है, इसको आप कभी भी एक बुलिश मूवमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉपर्टीज़ में अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो यहाँ पे बुल कैंडल्स हैं, यहाँ पे आप विक्स और बॉडी का रेशियो देखोगे अगर, तो वो काफ़ी कम है, बॉडीज़ ज़्यादा है यहाँ पे। बट यहाँ पे आप अगर देख रहे हो इस रिजेक्शन को, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूजुअली विक रिजेक्ट कर रही है यहाँ पे, और बॉडी साइज आर वेरी स्मॉल। तो ये एक कोई बुलिश मूवमेंट नहीं है, इट्स काइंड ऑफ पुल बैक। सो एक इम्पल्स और एक करेक्टिव मूवमेंट में आइडेंटिफाई करने का यही तरीका होता है, कि स्ट्रेंथ को आप बॉडीज जो होती है कैंडल की, उससे आप देख सकते हो। तो ये जो लेवल है, यहाँ क्या हो रहा है वही फैक्ट मैटर करता है, कि ये जो लाइन है एग्जैक्टली इधर पे क्या हो रहा है वही मैटर करता है सिर्फ, और कहीं भी कुछ हो रहा है उससे मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले इस लाइन पे एक फ्रैक्टल बना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक बुलिश फ्रैक्टल बना, तो उस बुलिश फ्रैक्टल का जो लो है वो यहाँ पे वहाँ से सपोर्ट लिया है इसने, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बीरिश फ्रैक्टल बना है, और बीरिश फ्रैक्टल बनने के बाद उसका हाई तोड़ पाता है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको भी हम एक रेक्टेंगल से डिनोट कर लेते हैं कि ये एक फ्रैक्टल था, ठीक है। इसके लो से सपोर्ट लिया है, लेकिन ये भी एक फ्रैक्टल है, पेरिश फ्रैक्टल, और इसके हाई हाई से ये रेसिस्टेंस लेता है कि नहीं। अगर ये सिर्फ तोड़ देता है, मतलब विक से नहीं, एक मतलब प्रॉपरली जो कंडीशन होती है उससे ब्रेकआउट दे देता है इसका, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, अदरवाइज प्राइस हैज़ टू गो डाउन। So we have to wait only, we can do anything. One more fractal you can see here, this one, ये जो आप देख रहे हो, ये भी एक इस लाइन पे बना हुआ है, तो ये भी एक फैक्टर करता है कि ये वापस से इसका ब्रेकआउट दे सकता है।
तो ये जो लाइन है, ये जो फ्रैक्टल की लाइन है, इसको इसने ब्रीच किया है लेकिन अब इसको तोड़ नहीं पाया है। अगर यहाँ पे इस पर प्रॉपरली ब्रेकआउट देता है तो फिर ये फेल हो सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स। प्राइस का जो रेजिस्टेंस होता है उससे एक एरिया होता है कि उस एरिया पे हम प्राइस को ब्रीथिंग का अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ये लेवल आपका है तो वो लेवल कौन से टाइम फ्रेम पे ये भी मैटर करता है। अगर ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेवल है तो प्राइस और भी ऊंचा जा सकता है, और फिर भी उसके बाद भी ये लेवल काम करेगा, क्योंकि 1 आवर की कैंडल क्लोज कब होती है उस पर मैटर करता है। क्योंकि 1 आवर की कैंडल में अभी अगर अब आपको बुलिशनेस दिख रही है लेकिन क्लोज होती है, हो सकता है वहाँ क्लोज होने के कुछ टाइम पहले ही एकदम से रिजेक्शन आया और विक विक बन के क्लोज हो। सो इस कारण ये फॉल्स मूव्स एक एरिया होता है। वो एरिया कितना होता है ये हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है और उस हिसाब से एक्सपेंड होता जाता है। अगर ये डेली पे है तो ये बहुत बड़ा एरिया होगा, 4 आवर में तो उससे कम होगा, 1 आवर में है तो उससे कम होगा, ठीक है, 1 मिनट है तो बहुत ही छोटा होगा। तो 1 मिनट में ट्रेडिंग करने के फ़ायदे भी इसलिए ये होते हैं क्योंकि आपको एग्ज़िट सबसे पहले एग्ज़िट मिलती है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे आप करते हो तो उस पे क्या हो रहा है, बहुत टारगेट बड़े होते हैं तो उस हिसाब से रिस्क भी बड़ा होता है। सो आई एम एक्चुअली ट्रेडिंग इन 1 मिनट चार्ट। मैं 1 मिनट पे ही ट्रेड करता हूँ। हालांकि जो लेवल है ये है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, प्राइस यहीं सस्टेन कर रहा है, इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा है, और अगेन देयर इज अ रिजेक्शन कमिंग। सो ये सिचुएशन जो होती है, इस टाइप की सिचुएशन में अगर आप पड़ जाते हो तो यहाँ पे टाइम वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि किस तरीके से आपको प्राइस फिर ऊपर नीचे करके यहाँ परेशान करे। सो प्रॉब्लम इस कि सिर्फ आप अगर फ्रैक्टल देखते हो तो आप समझ जाओगे कि हमें रुकना है या नहीं रुकना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते होते तो इस पे काम कैसे करना है ये मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे डायरेक्ट सेल एंट्री बनाई, उसके बाद ये देखा आपने कि फ्रैक्टल बना हुआ है, टू हायर हाई बोलेंगे इसे, एक फ्रैक्टल का साइन है, तो इसको देख के इसके हाई पे आप ऐसे लगाओगे, ऐसे लिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्पेसिंग देते हो तो हो सकता है बच जाओ, क्योंकि एक बफर एरिया हमें देना पड़ता है इस जो भी आपका पैटर्न है या फ्रैक्टल है उसके ऊपर। उसके बाद सेकंड कंडीशन में यहाँ पे आप होल्ड करोगे क्योंकि ये डाउन साइड का फ्रैक्टल बना है, लेकिन जब दोबारा से ये बनता है फिर से आपको इसके ऊपर ऐसा लगाना है और वो ऐसे हिट हो जाएगा। फिर अगर दोबारा इसके नीचे आएगा, क्या प्रॉपर्टी से वो नीचे आ रहा है वो चेक करना होगा। तो अगर ही हम इस टाइम को 1 आवर पे स्विच करें, 1 आवर पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैंडल अभी क्लोज होने में 18 मिनट बाकी है, और 18 मिनट पे क्या क्लोज होती है वो डिपेंड करता है। और उसके बाद अ, ये अभी इसमें हम कोई भी कंक्लूजन दे नहीं सकते कि ये ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, क्योंकि कैंडल क्लोज ही नहीं हुई है। जब कैंडल क्लोज होती है फिर कंक्लूजन निकलता है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि 1 आवर में थोड़ा स्पेसिंग बड़ा होता है और 1 मिनट में कम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, इसलिए आपको एंट्री भी बताएगी, एग्जिट भी बताएगी, लेकिन यहाँ पे अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। सो वी आर स्विचिंग बैक टू 1 मिनट। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से एक फ्रैक्टल बना हुआ है। ओके,
तो ये एक जो दोबारा से ये फ्रैक्टल बना हुआ है, अब ये फिर से हमें एक सेल अपॉर्चुनिटी देगा। So since this is for 1 hour resistance, इसके कारण मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अदरवाइज अगर 1 मिनट पे ये मेरा रेजिस्टेंस होता तो मैं इधर ही एग्जिट हो जाता। ओके, इधर एग्जिट अगर मैं बच भी जाता तो इधर एग्जिट होना पड़ता मेरे को, क्योंकि क्लोज हो चुकी है कैंडल ने आपको बता दिया है कि ये होने वाला है, फेल हो चुका है। लेकिन since this is in 1 hour chart, then that's why I'm holding this position। and उसके बाद में आपको और भी एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से फ्रैक्टल काम करेगा। So we have to wait।
एज यू कैन सी यहाँ पे एक इवनिंग स्टार भी बन गया है। दिस इज इवनिंग स्टार पैटर्न। आप देख सकते हो एक डोजी, एक रिजेक्शन, और इसका क्लोज इससे गैप अप है, और इसका क्लोज ओपन क्लोज इससे गैप डाउन खुला हुआ है। So it's a evening star. Now a price can reject, I guess. तो हम अभी 1 आवर चार्ट पे जाते हैं, और आपको यहाँ पे सीन दिखेगा। मैंने कहा था कि उस टाइम बुलिश था, अभी देखिए प्राइस रिजेक्ट होके वापस यहाँ पे आ रहा है। तो जब ये कैंडल क्लोज होगी 4 मिनट बाद, तब कंक्लूजन निकलेगा। इसके नीचे क्लोज होती है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको बता दूं कि ये एंट्री तो 1 आवर चार्ट पे है, लेकिन टारगेट जो है वो 1 मिनट के टारगेट चार्ट पे है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें हमें पता है कि रिजेक्शन आएगा, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम में होल्ड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, या फिर ट्रेडर के पूरे डिसीजन पे रहता है कि अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ठीक है। यहाँ मेरा जो प्रेफरेंस है वो मैं होल्ड नहीं कर सकता।
इसलिए हमें टारगेट तो 1 मिनट के चार्ट पे ले रहा हूँ, लेकिन एंट्री 1 आवर पे ले रहा हूँ। तो डिफरेंस क्या है इस पे? उस पर मैं बताना चाहता हूँ कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे एंट्री होती है वो एक्यूरेट उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन एग्ज़िट जो होती है वो आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे 1 आवर का है तो हो सकता है आठ आने वाले 8 10 घंटे में टारगेट आए। तो इतना बड़ा होल्ड करने का कैपेसिटी टाइम इतना टाइम होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं है। तो अब एग्ज़िट 1 मिनट पे कर लो और एंट्री 1 आवर पे कर लो, बात वही पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्विकली ये स्कल्पिंग के लिए स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो होता है 1 मिनट पे वो है 2005.6। और लेकिन 1 आवर के हिसाब से हो सकता है बहुत ही बड़ा टारगेट हो। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि ये लेवरेज ट्रेडिंग है, और दूसरी बात है ये हमें फास्ट मनी चाहिए। तो डिफरेंस वही आएगा, जैसे कि अगर यहाँ पे 50 टाइम लेवरेज लेके आप ट्रेड कर रहे हो, ये 50 टाइम नहीं है वैसे, 25 टाइम लेवरेज है। तो इसमें अगर आप फर्स्ट टारगेट बुक कर ले रहे हो, ठीक है, जो पैसा बन रहा है सेम पैसा आप 25 टाइम उतना इन्वेस्ट करके और उतना बड़ा टारगेट होल्ड करोगे तो भी वही पैसा बनेगा। तो बात ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाती है। लेकिन देखा जाता है कि समय किस में बच रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। समय अगर आप इस पे देने लगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे, फिर आप इन्वेस्टर बन जाओगे, ट्रेडर नहीं बनोगे। ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर हमेशा टाइम को इम्पोर्टेंस देता है। फॉर एग्जांपल एक एलियट वेव है, उसके अंदर कई सारी सब वेव्स हैं, तो उन सब वेव्स पे पैसा बनना अगर आप सीख गए तो वो आप फिर ट्रेडर कहलाओगे। आपने जहाँ बड़ा टारगेट होल्ड करने का सोचा, फिर आप इन्वेस्टर हो गए। फिर उसके लिए पूरी लॉजिक अलग होती है, और ट्रेडिंग के लिए पूरा कॉन्सेप्ट और लॉजिक डिफरेंस होता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि आप कर क्या रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर यही नहीं पता है तो आप कुछ का कुछ करते रहोगे और उसमें हो सकता है नुकसान हो। या फिर कभी आप स्मॉल टारगेट ले रहे हो, कभी बड़ा एक डिसीजन पे आई थिंक टिकना चाहिए कि किस चीज़ से क्या कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग है तो उसमें आप $10,000 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पे लेवरेज में अगर हम $10,000 डाल के 25 टाइम से ट्रेड करने लगे तो उसमें लिक्विडेशन का खतरा थोड़ा होता है। तो दोनों के रूल्स अलग होते हैं थोड़ा। इट्स वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। और यहाँ पे रिसेंट फ्रैक्टल हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न ये बना हुआ है, और ये एक इन्वर्टेड हैमर भी यहाँ पे बन गया है। ओके, ये जो पैटर्न है ये इन्वर्टेड हैमर बन गया है। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड साइन फॉर अस। और 4 मिनट बाद अगर 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, फिर हम देखते हैं। 7 सेकेंड बच रहे हैं इसमें। ओके, तो ये एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। यहाँ पे आप देखते हो क्लोजिंग बहुत ऊपर हुआ है इसके रेजिस्टेंस के। हालांकि हम देखते, अब हमें ये देखना है इसका हाई नहीं टूटना चाहिए। हाई टूटता है तो विल एग्जिट, अदरवाइज रिजेक्शन आएगा इस पर। सो क्लोजिंग बहुत मैटर करता है। देखिए क्लोजिंग इन्होंने काफ़ी नीचे आया प्राइस ऊपर, लेकिन क्लोजिंग हम ऊपर ही कराई है। ठीक है, ये एक साइन होता है कि क्लोजिंग क्यों कराई गई है ऊपर, क्या वो फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं कहा था लास्ट मोमेंट जो होता है, जैसे 1 बज के 30 मिनट हो रहे हैं तो 1:29 पे ही देखिए प्राइस चढ़ा है। 1:29 पे प्राइस यहाँ था, लेकिन वो चढ़ के यहाँ क्लोज हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसका साइन ये हो सकता है कि अगर मारुबोजू कैंडल बनी हुई है तो रिजेक्शन आता है।
अगर बुलिश साइन है तो पुल बैक आता है कैंडल के बाद। तो जो भी है, अगर स्मॉल पुल बैक भी आता है तो हमारा वन टारगेट 1 मिनट पे सेट है, तो वो निकल जाना चाहिए जहाँ तक है, भले ये लेवल फेल क्यों ना हो। फर्स्ट टारगेट ये दे सकता है। हाँ, इसको धो लेते हैं, गीला कर लेते वी विल वेट। अगेन यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, अगेन आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रैक्टल बना हुआ है टू लोअर लो का, जिसने इस लेवल पे नीचे रिजेक्शन दिया है। तो अभी ये क्या कंफर्म करता है कि हमारा टारगेट जो है वो हिट हो जाएगा, वेरी हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि मेन चीज़ है फ्रैक्टल। किस बेस पे हम कह रहे हैं कि हमारा टारगेट हिट होगा, कि अगेन अ फ्रैक्टल इज मेट which is you can consider as two lower low। फ्रैक्टल क्या होता है, एक मिडिल पॉइंट होता है, मीडियन पॉइंट, मीडियन कैंडल, उसके लेफ्ट में टू हायर हाई होता है और राइट में टू लोअर लो। अगर रेसिस्टेंस पे इस टाइप का सिनेरियो बनता है तो वो एक फेवरेबल साइन होता है। तो हालांकि ये एक जो सीन है, इसमें मैं 1 मिनट पे आपको समझाने की कोशिश किया, लेकिन ये लेवल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था, इसलिए इसमें, वरना इसमें कई एग्जिट्स हो जाती मेरी अगर 1 मिनट पे होता तो, लेकिन ये 1 आवर पे था इसलिए मैंने अभी भी एग्जिट नहीं किया इसको, और टारगेट जो मैं ले रहा हूँ वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले रहा हूँ। सो दिस इज अ मिनिमम टारगेट, मतलब हो सकता है प्राइस बहुत ज़्यादा गिरे, लेकिन वो समय ले सकता है, पहली बात, जो कि ट्रेडर नहीं देना चाहता। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको टाइम कॉन्शियस होना पड़ता है, कि एक ट्रेड को पूरा दिन होल्ड करोगे तो फिर वो स्विंग ट्रेडिंग हो गई, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, और आपको छोटे छोटे कई सारे ट्रेड्स लेने पड़ते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट से आधे घंटे। अब जैसे यही ट्रेड था, ये शुरू जो किया था मैंने, ये शुरू किया था मैंने 12:51 पे, नो, ये 12:47 पे शुरू किया था, तो एक आई थिंक 1 घंटे होने को है। ओके, सो 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक आप देख सकते हो, लेकिन ये आप दे रहे हो, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, मार्केट क्या कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है तो निकल जाना चाहिए ट्रेड से, चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट ही क्यों ना निकले, क्योंकि अगर वो 1 घंटे तक आपको टारगेट नहीं दे रहा है तो हो सकता है आगे भी ना दो। हालांकि ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने 1 आवर की कैंडल पे लिया है तो मैक्सिमम 2 आवर्स वेट किया जा सकता है, लेकिन वहीं अगर ये 1 मिनट पे ट्रेड होता तो मैक्सिमम 15 मिनट वेट किया जा सकता था, 30 मिनट मैक्सिमम। 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 15 कैंडल बन जाती है, 15 कैंडल में सब कुछ हो जाता है, मतलब आप यूजुअली देखते हो कि एक पैटर्न बनता है, पैटर्न कितने कैंडल का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैंडल का। ओके, 3 कैंडल से बड़ा पैटर्न नहीं होता है।
होता भी है आई थिंक, कई सारे पैटर्न होते हैं, लेकिन यूजुअली नॉर्मली जो है वो थ्री टाइप कैंडल के पैटर्न मैक्सिमम कंसीडर किए जाते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स के द्वारा। हमें क्या करना है कि तीन तो कैंडल आप काउंट कर लीजिए पैटर्न की। अब 5 कैंडल आप दे दो रिजेक्शन के लिए, और एक पुल बैक आता है पैटर्न बनने के बाद। मान लीजिए वो 5 कैंडल में हो जाता है, तो नेक्स्ट 5 कैंडल में आपको टारगेट देना, मतलब 5 5 10 और 3 13 कैंडल में आपको टारगेट देना होता है। हालांकि हम 15 तक वेट कर लेते हैं, चलिए। तो 15 कैंडल मैक्सिमम 1 मिनट में आपको टारगेट दे देनी चाहिए। अगर नहीं देती हैं तो फिर हो सकता है वो आपको ट्रैप करें, या फिर अल्टीमेटली आपको नुकसान में क्लोज कराएं। इसी तरह 1 आवर है, तो इसमें 15 घंटे तक भी वेट किया जा सकता है कभी कभी कुछ केसेस में। जैसे 8 से 10 घंटे में दे देना चाहिए, लेकिन 15 घंटे तक भी वेट करना नॉर्मली चलता है। लॉजिक क्या है इसके पीछे मैंने आपको समझा दिया। पैटर्न प्लस 5 कैंडल्स फॉर पुल बैक प्लस फाइव कैंडल फॉर टारगेट। तो यहाँ पे तो मैं स्कॉल्प कर रहा हूँ, तो यहाँ ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है कि मैं 15 घंटे से पहले ही एग्ज़िट कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि 1 आवर में एंट्री, 1 मिनट में एग्ज़िट। तो ये एक तरीके से स्कॉल्पिंग हो गया और हाई लेवरेज के साथ ट्रेड करने का तरीका है। हालांकि यहाँ पे भी टाइम काफ़ी लग गया है, उसका रीज़न मैं एक्सप्लेन कर ही दिया आपको क्यों लगा है टाइम। दिस काइंड ऑफ वेरी, मतलब बहुत ही ये एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि यूजुअली लोगों को ग्रीड होता है। वो सोचते हैं कि हम होल्ड करें, पैसा बनाएं, लेकिन अब ये जो लेवल है फर्स्ट टारगेट, वहाँ पे लोग एग्ज़िट करना पसंद नहीं करते कभी कभी, क्योंकि वो ग्रीड आ जाता है। तो हमारा टारगेट हिट हिट हो चुका है फुल, आई थिंक पार्शल फिल्ड हुआ है। बहुत ही कम ऑर्डर फिल हुआ है। इसका एक रीज़न और भी हो सकता है, बट इसका एक रीज़न और भी हो सकता है कि एग्जैक्टली मैंने बताया था आपको, जो आपका सपोर्ट है वहाँ ऑर्डर नहीं डालना चाहिए, उसे 1 2 पॉइंट ऊपर ही डालना चाहिए। तो मैंने 2 पॉइंट ऊपर डाला था, क्योंकि मेरा सपोर्ट था 2005.4। तो आई थिंक आई विल वेट। हालांकि ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा पैनिक आने लगता है, कि बेस्ट होता है कि आप इस तरीके से मार्केट एरर में अपना स्क्वायर ऑफ कर लो 2 4 सेंट्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। हालांकि जो टाइम जो काफ़ी सही होता है कि आपको आपने अपना ऑलमोस्ट क्लोजली उसके क्लोज में अपना जो है टारगेट बुक कर लिया, वही एक सक्सेस का साइन होता है। So that was all in this video. Thanks for watching.